आसाराम का पूरा परिवार गिरफ्तार होगा। गिरफ्तारी की तलवार अब पूरे परिवार पर लटक रही है। वो इसलिए क्योंकि सूरत की दो बहनों ने जो इल्जाम लगाया है, जो एफआईआर हुई है, उसमें आसाराम के पूरे परिवार का नाम है। आसाराम का नाम है, नारायण साईं का नाम है, आसाराम की पत्नी लक्ष्मी का नाम है और उनकी बेटी का भी नाम इसमें शामिल है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य भोलानाथ जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, एक और एफआईआर आज सुबह 7 बजे दर्ज हुई है, जब दो बहनों ने दर्ज कराई है। क्या कहेंगे? आसाराम का पूरा परिवार अब इस जद में है, गिरफ्तारी की तलवार इस पूरे परिवार पर लटक रही है। इसमें क्या है जी, पहले तो बताना चाहूंगा, ये काम जो आज हो रहा है ना जी, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत सही समय पर हुआ है। मैं इस टाइम आपके इससे संदेश देना चाहता हूँ न्यूज़ 24 से कि ये आसाराम की पत्नी, आसाराम का बेटा नारायण और इसकी बेटी भारती, ये भारत से भागने वाले हैं, फॉरेन भागने वाले हैं। मेरी भारत सरकार गुजरात से प्रार्थना है कि वो सारा अलर्ट करे, नहीं वो बाहर निकल जाएंगे, फिर सारा गेम बिगड़ जाएगा। आपको ये जानकारी कहाँ से मिल रही है? आपसे ये अवश्य करें। बाकी इसकी जानकारी क्या मिल रही है मेरे को, आश्रम में बैठे लोग जो है ना, और भी जो मेरे जैसे और भी तो कई हैं बेचारे जो आश्रम बैठे हुए थे, तो वो लोग तहकीकात करके बताया उन्होंने साहब ये यहाँ से भाग रहे हैं। अभी मेरी क्या है कि ये लोगों ने इतने गंदे गंदे काम किए, तभी तो ऐसे इनके साथ हो रहा है आज। ये आसाराम तो इतने गंदे गंदे काम बताऊं आपको, मैं अभी बताने में शर्म आती है। जब ये पंचामृत बनाते थे ना अपना ये उस पे गुरु पूर्णिमा पे, तो उसमें पंचामृत में अपना बाथरूम मिला के पिलाते थे कि ताकि देखो, और फिर उपदेश देते थे कि देखो गुरु का शरीर भगवान का शरीर होता है। जैसे अपने विष्णु भगवान ने अपने थूक से आंवले को बनाया, ऐसा ही समझो ब्रह्मा विष्णु महेश हूं मैं, मेरी हर चीज ध्यान रखना भगवान जैसी है। तो वो करके पिलाते थे लोग, और उसी से ये सम्मोहन करने की इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। अपने शरीर की भी है, बाहर से लगाना भी है, शरीर से देना भी है, और मारना पीटने का भी वो सिस्टम इस तरह से बना रखा है इन्होंने, ताकि लोग उससे एकदम मतलब भयभीत रहे, डर के रहे कि गुरुजी देखो अपने को मारते। लेकिन बाहर गुरुजी तो मारते थे, लेकिन इनके जो सेवक सेविका है वो उसको मार नहीं कहते थे, वो कहते थे गुरुजी ने आपको प्रसाद दिया है, इस प्रसाद को संभाल के रखना। तो शरीर तो हमारा है नहीं। दूसरा एक और आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने इतनी गायें मरवाई हैं, ये गायों की सींग से बहुत कीमती दवाई बनाते हैं। इनकी खुदाई करवाई जाए इन आश्रमों में तो बहुत सारी गायों के कंकाल मिलेंगे। मेरे पिताजी की मैं बार बार बोल चुका हूँ, मेरे पिताजी ने मरवाया आश्रम के अंदर। मैं प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ। क्या आपने इस बाबत केस दर्ज करवाई? मेरे से जो मदद लेनी मैं अवश्य करूंगा। मैंने जी केस दर्ज करवाया है इसका, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी सुनी नहीं। मैंने अभी इसका 2 बार केस दर्ज करवा चुका हूँ मुंबई के अंदर। मैं चाह रहा हूँ मेरा केस दर्ज वहीं दर्ज हो जहाँ मेरे पिताजी की हत्या हुई है, अहमदाबाद में। और मेरे जो गांव है कोटकासी, वहाँ पे होनी चाहिए। मेरे को वहाँ के इनके गुंडे लोग मेरे को मारते हैं, मेरे केस दर्ज नहीं होने देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे हृदय बार बार रोता है मेरे पिताजी के लिए। मेरा परिवार इन्होंने अंदर किडनैप करके रखा हुआ है। मेरी माता और भाई को, मेरे को ऐसा मतलब जल्लाद बना दिया उन्होंने मेरे लिए, जो मेरे को मारने पे तुले हुए हैं, और आश्रमवासी शामिल है इसके अंदर। ऐसे न जाने और कितने केसेस होंगे आसाराम के खिलाफ, ऐसे कितने त्रस्त लोग होंगे, चाहे वो उनके सेवादार ही क्यों ना हो, जिन पर इस तरीके का जुल्म आसाराम ने उनके अपने आश्रम में किया हो। अजय गौतम जी, खुद को स्वयंभू संत मानते हैं आसाराम, खुद को भगवान मानते हैं, और ऐसे में जिस तरीके की बातें अभी भोलानंद जी महाराज ने कही है, वाकई शर्मनाक है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख को एक टिप्पणी करी इस केस के ऊपर कि कुछ लोग जो पहले ड्रग पैगलर होते हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, शराब बेचते हैं, समय बदलने के बाद राजनीति में आ जाते हैं, उसके बाद वो धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और धर्म का चोला ओढ़ के जमीनों पे कब्जा करने से लेकर लोगों की हत्या करने का काम होता है। उसके बाद मैजिकल रेमेडीज की आड़ में मासूम बच्चों का यौन शोषण करते हैं। तो वास्तव में कहें, आज इस देश को जरूरत है एक रिलीजियस रिफॉर्म की। देखिए, ये जो हमारा सनातन धर्म है, वो चाहे अपराधी का कोई, पहली बात, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का एक ही धर्म होता है, अपराध करना। मैं उसको किसी धर्म के साथ जोड़ के नहीं देखता, लेकिन आज जितने भी लोग उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, जो इसको हिंदू धर्म से जोड़ के देखते हैं या इसको धार्मिक कम्युनल तरीके से इसको टर्न करने की कोशिश करते हैं, मैं उन सबसे एक विनती करना चाहता हूं। देखिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। इस घटना को एक पेशेवर अपराध की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि इसको धर्म के साथ जोड़ना चाहिए। और अगर धर्म है, अगर हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की परिभाषा तो
धर्म बनता है उस मासूम बच्ची के साथ खड़ा होना, जिसके साथ अन्याय हुआ। धर्म होता है उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा होना जो इनके अपराधों से पीड़ित है। अगर धर्म कहीं है तो वो है इस धर्म की स्थापना करना। देखिए पूरे एपिसोड में अगर हम ये देखें तो एक बात सामने निकल के आती है कि जितने भी लोग जो पॉलिटिकली साउंड होते हैं, उनके पास ऐसी पावर होती है कि वो देश को ब्लैकमेल कर सके। तो उसमें उमा भारती भी हैं जो मुजफ्फरनगर के दंगों में विधानसभा से बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि अगर हमें हाथ लगाया गया, हमारे एमएलए अरेस्ट किए गए तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग है, इस लेवल तक ये लोग पहुंचते हैं पॉलिटिकल संरक्षण की वजह से। और आज इनके 4 लाख के करीब, क्योंकि भोलानाथ जी को भी इस स्टडी के बारे में मालूम है, इनके 4 लाख के करीब अनुयायी है, इसको ये 5 करोड़ बताते हैं। और इस आड़ में इस लेवल तक पहुंचकर हमारे देश की आस्था को एक नया टर्न जो दे रहे हैं, मेरे को लगता है कि आसाराम के उसमें काफी सारे लोग और भी निकल के आएंगे। और मुझे लगता है लोग आज जो हिम्मत कर रहे हैं, ये एक रिफॉर्म बिल्कुल डेफिनेटली एक रिलीजियस रिफॉर्म है। और हमें समझना पड़ेगा कि आस्था में और अंधविश्वास में कितना बड़ा फर्क है जी। हमें समझना पड़ेगा कि इस देश का रिक्शा वाला भी कानून और आस्था का मतलब समझे। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग नंगे होने चाहिए, ऐसे लोगों का नकाब उतरना चाहिए जो देश के ही पैसों से लूटकर, टैक्सेस लूटकर या लोगों का पैसा लूटकर या लोगों की इनकम का 10% अपने अकाउंट में डलवा कर जो आसाराम जी ने अपने भक्त खड़े किए हैं, उससे अगर 50% अच्छा काम करते हैं तो उसमें 1000% गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का नकाब उतारना। और इस देश की महिलाओं से मेरी बहुत अपील है कि कुछ समय के लिए संतों के पास जाना बंद कीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि संतों का डेफिनेशन क्या है, इस धर्म की आस्था क्या है। और अगर कोई डेफिनेशन समझिए, पहले डेफिनेशन समझो। नहीं है, अगर आपके पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, योग को मैं मानती हूँ, योग इस देश का प्रूवन फैक्ट है। आप अंधविश्वास, झाड़ा फूकी, हाथ लगाना, आप इन सब पे मत जाइए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भोलानंद जी महाराज से, मेरा एक सवाल यहाँ पर भोलानंद जी महाराज से, आपसे आपकी बात रखने का वक्त दूंगी। लेकिन भोलानंद जी महाराज, आपने बताया कि आसाराम की पत्नी है, उनकी बेटी है, लगातार इन्वॉल्व रही है। आपने काफी करीब से इन लोगों को देखा, किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट इन दोनों की रहती थी? जी, इसमें क्या है जी, आसाराम बापू और इसका जो बेटा है ना, वो जो कुकर्म करते हैं ना, हालांकि इसकी जो पत्नी है लक्ष्मी माता, वो इस काम में थोड़ा नानुकुर करती तो उसको टॉर्चर करते हैं ये। उसके बाद उसको ऐसा सेट कर दिया है वहां की लड़कियों को और लक्ष्मी माई ने। क्यों? अगर मेन कारण क्या है, उनको पैसा मिलता है ना, ये काम करने का उनको आसाराम पैसा देते हैं, लक्ष्मी माई उनको पैसा देती है। अगर ये गेम नहीं खेले तो उन लोगों का शोषण होने के बाद क्या घर से पैसा आता है, तो ये गेम उनकी जमीन हड़पी जाती है। यही आपसे समझना चाह रहे हैं, किस तरीके से ये गेम खेला जाता है, किस तरीके से आसाराम की पत्नी और उनकी बेटी इन्वॉल्व रहती है? मैं बताता हूँ आपको, ये क्या है कि मेन तो जब इनको मतलब आसाराम को तो है ही ना, वो खोपड़ी में भूत घुसा हुआ है शुरू से कि छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण करना, वो उसका शौक है। और अपने पति का शौक पूरा करने के लिए उसकी पत्नी बिल्कुल सहजता से लगी। उसको तो पता ही नहीं ये हम जो कर्म कर रहे हैं, मतलब वो इसको खोटा काम नहीं समझते वो लोग। और बेटी ऐसे ही भारतीय उसकी बेटी भी तो कभी नाबालिग रही होगी, आसाराम की बेटी भी कभी नाबालिग रही होगी। अजी तो उसने अपनी बेटी की शादी की भारती, तो एक दिन भी अपने पति के साथ नहीं रही। आसाराम बापू तो 1000 कैसेटों में सुन लीजिए, वो क्या बोलता है कि मेरी लक्ष्मी औरत से पूछ लो, मैं आज तक उसके साथ मात्र 4 बार ही अपने उसके साथ सोया हूँ, और 4 बार ही सोने से देखो 2 बेटे हुए हैं, आज तक मैं अपनी लक्ष्मी के साथ नहीं सोया। अब ये बात आपको सत्संग में बार बार बोलते हो और पुरुष के साथ बोलते हो, इसका मतलब आपको भारत सब चीज मिल रही है, तभी तो आप नहीं सोते अपनी पत्नी के साथ। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से आसाराम का पूरा परिवार जो है इस गिरफ्तारी की तलवार में सफल है। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त दर्शकों से जुड़ने का वक्त है। दर्शकों से सीधा सवाल है, न्यूज 24 सीधा दर्शकों से ये सवाल पूछ रहा है, क्या नए आरोपों के बाद आसाराम के पूरे परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए? न्यूज 24 ये सीधा सवाल दर्शकों से कर रहा है। आप अपने जवाब हमें एसएमएस के तौर पर भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो इसके लिए आप N24 टाइप करें। अगर आपका जवाब ना है तो इसके लिए N24 N टाइप करें और इसे 542424 पर एसएमएस कर दें।